धौलपुर की एक तस्वीर अयान की भी है जिसके बारे में शायद लोगों ने बहुत कम बताया गयो है या बहुत कम लिखो गयो है। काली अमन उनके पीछे भागता भागता आया और भगवान से बोलने लगा, किधर जा रहा है? रण छोड़ के भाग रहा है। तो उसी समय भगवान का नाम रण छोड़ नाम पड़ा था। तो जैसे ही कृष्ण भगवान जब वहाँ से मथुरा से भाग के यहाँ आए थे तो जो अपने वस्त्र पहने थे, पीताम्बरी बोलते हैं उसको, वो उन्होंने मचकुंड महाराज को उड़ा दी थी। और जैसे ही मचकुंड जी महाराज को लात मारी तो वो अपनी निद्रा से खुल गई। जैसे ही निद्र खोला उन्होंने तो कालिया मन भस्म हो गया। फिलहाल मैं धौलपुर मौजूद हूँ। धौलपुर में जो जाने जाए है चंबल और बिहेड़ा के लिए, लेकिन धौलपुर की एक तस्वीर अयान की भी है जिसके बारे में शायद लोगों ने बहुत कम बताया गयो है या बहुत कम लिखो गयो है। एक धार्मिक दृष्टि से धौलपुर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और फिलहाल मैं अयान की जगह पर मौजूद हूँ। एक अयान को मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा वाक्य से जुड़ेडो है, बहुत बड़ी घटनाक्रम से जुड़ेडो है। एक अयान का राक्षस को बोल सका हाँ पा कि वध अड़े करो गयो चतुराई सु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक चालाकी सु तमाम चीज़ा को जो षड्यंत्र है, बाकी जो बुद्धि है बी की वजह से भगवान श्री कृष्ण कई चीज़ा को समाधान करबो करा जा। और बी को एक वाक्य, एक कहावत इस जगह की मौजूद है या धौलपुर के अंदर मौजूद है। पूरी तमाम कहानी जो अड़े का ये स्थानीय निवासी हैं या सो आप जानने की कोशिश करांगा। कि नाम भाई साहब तारो? बनवारी लाल शर्मा, धौलपुर से। अच्छा बनवारी जी, एक बात बताओ, इस जगह को भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहबा को इतिहास को के कुछ मतलब मान सका? ये करीबन 5200 वर्ष जब भगवान की लीला हुई थी, 5200 वर्ष पहले की बात है। जब कालिया यमन राजा का लड़का था। कालिया यमन तो सऊदी में है? सऊदी अरब। अच्छा, बड़े को राजा? हाँ, यमन देश को राजा, यमन देश का राजा, सऊदी को राजा अड़े आयो? अरे इधर नहीं आया वो, उसको जो उसका पुत्र था कालिया यमन के नाम से वो प्रसिद्ध था। तो उसको वरदान था शिव जी की तरफ से कि इसको कोई मार नहीं सकता है। अच्छा, इसको कोई मार नहीं सकता कालिया यमन को। और ये भगवान श्री कृष्ण जानते थे। वो बहुत अपनी चतुराई से, विवेक से उनको पता था कि ये कैसे मारा जाएगा। कृष्ण भगवान बहुत चालाकी से उसको युद्ध करते करते मथुरा से धौलपुर लेकर आ गए। धौलपुर लाने के बाद वो इस गुफा की तरफ मुड़ गए। मुड़ने के बाद कालिया मन उनके पीछे भागता भागता आया और भगवान से बोलने लगा, किधर जा रहा है? रण छोड़ के भाग रहा है। तो उसी समय भगवान का नाम रण छोड़ नाम पड़ा था कृष्ण भगवान कृष्ण का रण छोड़। और इस जगह की वजह से ये जगह की वजह से वो आते आते मचकुंड जी महाराज यहाँ सो रहे थे। मचकुंड जी महाराज को वरदान मिला था कि आप अरावली पर्वत श्रृंखला जो माला है वो यहाँ आके आप सोइए, आपको कोई जगाएगा नहीं। जो भी जगाएगा तो आप भस्म कर दोगे अपनी निद्राओं से। तो जैसे ही कृष्ण भगवान जब वहाँ से मथुरा से भाग के यहाँ आए थे तो जो अपने वस्त्र पहने थे, पीताम्बरी बोलते हैं उसको, वो उन्होंने मचकुंड महाराज को उड़ा दी थी। जो अड़े का महाराज है? हाँ, महाराज जी को उड़ा दी। तो कालिया उनके पीछे पीछे भागता हुआ मथुरा से धौलपुर आया इस गुफा के अंदर। और जैसे उनको मचकुंड जी महाराज को लात मारी तो वो अपनी निद्रा से खुल गई जगह। कृष्ण भगवान यहाँ से निकल के अदृश्य हो गए। और वो जो जैसी निद्र खोला उन्होंने तो कालिया मन भस्म हो गया। मतलब कृष्ण जी को काम इनडायरेक्टली कर लिया। कृष्ण भगवान को ये पता था ये राक्षस मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा, ये कालिया यमन को किस तरीके से मारना है। तो ये मचकुंड जी को वरदान था, तो उन्होंने इसको ऐसे आँख की अपनी उससे भस्म कर दिया, जला के। मतलब वो विधि लगाया वे और बी की वजह से मतलब जो कालिया यमन ने मारवा को एक पैतरो मानसा है भगवान श्री कृष्ण को। तो रण छोड़ इस जगह के ऊपर ये भाग कर कहने आए वृंदावन छोड़े। मथुरा से यहाँ आए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से आपके द्वारका चले गए। उन्होंने अड़े सुई गया द्वारका। हाँ, यहाँ से द्वारका जाने के बाद द्वारकापुरी बनाई उन्होंने। अच्छा, तो देख रहे हो जो तस्वीर है या एक नीचा ने एक आश्रम भी है
वो भी मौजूद है। थे देख सको कि नीचे की तस्वीर ये पूरा एक आश्रम है और अड़े एक मंदिर है। तमाम जो गुफा है बी के बारे में भी एक बहुत बड़ी अड़े की जो एक गुफा है बी के लिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़े एक वाक्य बताया जाए है। एक बार बी के बारे में जानने की कोशिश करांगा। ये पत्थर वगैरह ये सब चट्टाना हाँ ये गुफा है, ये अंदर मथुरा से आई है पूरी। यह गुफा है जो आपने देखने तो मिल रही है और एक गुफा ने ते देख सको हो कि तमाम एक गुफा का अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी जगह हो रखी है और आप ये चीज़ ने समझ सका हाँ कि हिसाब सु या गुफा बनाई गई होगी, कि हिसाब सु की उद्देश्य सु एक गुफा को निर्माण करो गयो होगो। और आज भी एक अंदर देखो एक गौर वाली बात है, लोग अड़े जो भी आवे हैं वे एक अंदर सिक्का डाले हैं। ये सिक्का लोग ही डाली है अड़े? हाँ जी, ये लोग सिक्का डालते हैं कि उनकी मान्यता है। तो लोगों की मान्यता अड़े सिक्का डालवा की क्यों हुई, के कारण रही हो? ये जैसे अपन मन्नौती मांगते हैं, भगवान हमारी ये इच्छा पूरी हो तो लोग वह यहाँ गुफा में आते हैं, सिक्का डालते हैं जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो होती है। तो यह वह गुफा है, तो मतलब ये निकास बोल सका मथुरा से चल रहा है? मथुरा से आई है ये धौलपुर में इसका लास्ट स्टॉपेज है। अभी वर्तमान समय में इसको थोड़ा सा बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आने का डर रहता है। कभी कभी शेर, चीते, भालू वगैरह इस गुफा के अंदर आ सकते हैं, इसीलिए इसको सुरक्षा की दृष्टि से उसको बंद कर रखा है। ये और क्या खासियत है यहाँ की इस जगह की कि जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हो? ये मचकुंड महाराज है, ये अपना कुंड है। इसमें त्रेता युग में भगवान आज से 5200 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण यहाँ मचकुंड में आए थे। उन्होंने यज्ञ किया था। तो धारणा है कि यज्ञ हुआ था तो सारी देवी देवता यहाँ पर आए थे धौलपुर के अंदर मचकुंड जी महाराज। तो ये सभी देवता आए थे तो इसको अपन सभी देवताओं का तीर्थ राज मचकुंड बोलते हैं। इसे सभी देवताओं का भानिज भी बोलते हैं इसको। यहाँ का बात ये है कि यहाँ जो भी चर्म रोग है अपने मत से हो जाते हैं। एतवार के एतवार, संडे के संडे अपन नहाने से 3 संडे नहाने से वो चर्म रोग की सारी बीमारियां दूर हो जाती। जो बीहड़ और चंबल के लिए धौलपुर जाने जाए है, जो डाकुआ के लिए जाने जाए है, वो चंबल का अंदर, वो धरती का अंदर, बीहड़ का अंदर भगवान श्री कृष्ण का कुछ घटनाक्रम है जो मौजूद है। तो एक तस्वीर, एक बदली हुई तस्वीर, एक धार्मिक दृष्टि की तस्वीर धौलपुर के अंदर मौजूद है। तो आपने झलकों की एक पहल कि धौलपुर एक धार्मिक दृष्टि से कितनो महत्वपूर्ण है। तो थाने यह घटनाक्रम या पूरी चीज जो आज यो दृश्य थे देख पाया कि भगवान श्री कृष्ण की जो गुफा है जो मथुरा से निकलती हुई और सीधी इस जगह पर आकर निकल रही है और भगवान श्री कृष्ण ने इस जगह पर आकर कालिया यमन को अंत करया। एक चाणक्य नीति बोल सका वर्तमान के लिए। तो बी तरीका से खुद की बुद्धिमत्ता सु के हिसाब से अंत करया। वह घटना एक वाक्यो तस्वीर का माध्यम से देखवा तो मिलो थे के वो चाहोगा कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी थे मन सुन रहा हो झलकों पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरा भाई जतीन है। धन्यवाद। राम राम सा। झलको